हेलो फ्रेंड्स, अभी हम मिल रहे हैं एक यंग एंटरप्रेन्योर विक्रांत सिंह मिन्हास जी से। और ये जो विक्रांत है ये एक छोटा बच्चा है, अभी ये 24 इयर्स का है और इसने डिसाइड किया है कि ये फार्मिंग को अपना बिजनेस बनाएगा, जो कि अक्सर हमारे हिमाचल में ऐसा नहीं होता है। पर इसने कुछ दिन पहले मुझे बताया कि ये फार्मिंग को एज अ प्रोफेशन चूज़ करना चाहता है। तो मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेसर मैं हमेशा बच्चों के साथ रहती हूँ, यंग बच्चों के साथ रहती हूँ, पर मैंने किसी बच्चे का विज़न ऐसा नहीं देखा कि वो ये बोले कि मैं फार्मिंग को एज अ बिज़नेस मैं करना चाहता हूँ। ऑल्दो जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं उसमें ये बड़ी कॉमन होती है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास इंग्लैंड से एक प्रोफेशनल गार्डनर मिलने के लिए आया था, एंड ही इज़ वेरी प्राउड कि वो प्रोफेशनल गार्डनर है। पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ प्रोफेशन हमें देखने को नहीं मिलते हैं और सारे यंग बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भागते हैं। ऑल्दो ये विक्रांत है, ये मेरा रिलेटिव है और ये जो है मेरे कज़न ब्रदर का बेटा है, भतीजा लगता है मतलब। और मैंने देखा इसको छोटे से बड़ा होते हुए, तो मुझे जब इसने बताया कि ये फार्मिंग को बिज़नेस बनाना चाहता है तो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, क्यों इसने चूज़ किया, तो ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो अब भी हम देख सकते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे इसने ये 2-3 क्रॉप्स यहाँ पे लगा रखी हैं। ये ऊपर देखिए आप, लहसुन है और ये यहाँ पे प्याज है और ये इसने देखो बीच में स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। तो विक्रांत, आप पहले बताइए कि इस एरिया का क्या नाम है, यहाँ पे कौन कौन सी आपको लगता है कि सूटेबल क्रॉप्स हैं यहाँ के एरिया के लिए। मेरा नाम विक्रांत मिन्हास है और मैं अभी ग्राम पंचायत बहल के दड़वाहन गांव से बात कर रहा हूँ। हम जहाँ पे अभी खड़े हैं ये जो लैंड है थोड़ी यहाँ पे सूखी लैंड है, यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, फिर भी हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी लहसुन, प्याज और स्ट्रॉबेरी भी अच्छी चली है। और अभी हम प्लांटेशन कर रहे हैं यहाँ पे नाशपाती की और परसिमन की और प्लम की। फ्रेंड्स, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये जो एरिया ये पहले इस तरीके का नहीं था। ये जो है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हेल्प से इन्होंने एक क्लस्टर एरिया डेवलप किया है सामूहिक तौर पे सारे किसानों ने। और इसमें भी आई थिंक ये ग्रो करने वाले हैं। आपकी कितनी जमीन है यहाँ पे? यहाँ पे हमारी 4 बीघा जमीन है। इसमें अमरूद की फार्मिंग हो रही है अभी। ये तकरीबन 100 बीघा की लैंड है, 100 प्लस बीघा है। इसमें सारा क्लस्टर लगा है, सबका गांव वालों का है। अच्छा, तो विक्रांत, जैसे आपने पहले तो आपका नॉन मेडिकल, मैंने देखा कि आपने नॉन मेडिकल में बीएससी की है, फिर आपने टूरिज्म की तरफ आप शिफ्ट हुए, फिर आपने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की। तो इस सारी जर्नी में कब आपको लगा कि यू हैव टू डू दिस एग्रीकल्चर? मैम एक्चुअली फार्मिंग तो हम हिमाचल में सभी करते हैं, बचपन से कर रहे हैं हम तो। मैं तो 6 से हल चलाता था, बैल के साथ हल चलाता था, पूरे खेत जोत देता था साथ में घर वालों के। पर एज अ बिजनेस इसको ले जाने का आइडिया मेरे को जब मेरी ग्रेजुएशन होगी उसके बाद मैंने देखा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी बहुत वो है, कंपटीशन तो है, फिर और उसमें बहुत झंझट है, मतलब पूरा दिन स्ट्रेस रहता है, सुबह से शाम तक जॉब करो। तो उससे अच्छा है हम अपने यहाँ पे खेत हैं, यहाँ पे फार्मिंग करते हैं। तो जब आपने नॉन मेडिकल रखा था तब आपका विजन क्या था? एक्चुअली पढ़ाई से रिलेटेड मेरा कोई ऐसा विजन नहीं था। मैं हर तरह का ज्ञान मेरे को पसंद है, जो भी है। फिजिक्स मेरे को पसंद था तो मैंने नॉन मेडिकल रखा फिजिक्स को अच्छे से जानने के लिए। और हर चीज में मेरा इंटरेस्ट है, जहाँ भी ज्ञान मिलता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। फिर टूरिज्म क्यों आपने चूज किया? ताकि मेरे को पता चल सके कि हम कैसे अपने देश में टूरिज्म बढ़ा सकते हैं, कैसे टूरिज्म से डील कर सकते हैं, अच्छा टूरिज्म कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने टूरिज्म को चूज किया था और अभी मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ उसको। और साथ में अपना फील्ड वर्क भी चला है, फार्मिंग वर्क। वैसे भी आजकल कुलिनरी टूरिज्म और विलेज टूरिज्म, इतनी सारी ऑप्शंस हैं इस बिजनेस में। फार्मिंग टूरिज्म में भी मेरा एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हम अभी ये फार्म है, यहाँ पर हम एक कॉटेज बना देंगे, यहाँ पर कोई रह सकता है, वहाँ पे 1 महीने के लिए आ सकता है कोई भी। वहाँ पे अपने एक किचन होगा, पूरा एक घर होगा, वहाँ पे रहो अपने नेचुरल हैबिटेट में। तो फ्रेंड्स, ये तो ठीक है कि बहुत अच्छा है कि आप डाइवर्स फील्ड से नॉलेज लेते हैं और फिर आप अपना करियर चूज करते हैं सारी फील्ड देखे। पर मैंने अक्सर देखा है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमारा एक ही फोकस होता है, टू अर्न गुड मार्क्स। और कई बार हमारा जो प्रोफेशन होता है वो हमारे घर वाले डिसाइड करते हैं, या कुछ
और दोस्त डिसाइड करते हैं, या मतलब हम ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी अच्छे प्रोफेशन से और हम चूज़ कर लेते हैं, पर हम कभी अंदर झांक के नहीं देखते कि हम क्या करना चाहते हैं और हम किस डायरेक्शन में जाएं। अगर हमें जितना जल्दी हमें अपना गोल क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम डायरेक्शनल और फोकस्ड हो सकते हैं। तो आप से मैंने पहले भी बात की थी, तो आपने बताया था कि यू लव गार्डनिंग, कि आपका ये पैशन है, पौधों से प्यार। पौधों से प्यार है। तो जैसे अब विक्रांत है, इसलिए नॉन मेडिकल में गया, फिर टूरिज्म में गया, ऑल्दो दे विल ऐड ऑन, क्योंकि हम एजुकेशन का नैरो मीनिंग देखते हैं। अगर हम एजुकेशन को ब्रॉड मीनिंग में देखें तो जैसे कि एक बुक होती है, उसके अलग अलग चैप्टर होते हैं, पर वो कंप्लीट मिलके एक बुक बनाती है। तो वैसे ये जो डिफरेंट डिसिप्लिन होते हैं वो मिलके एक ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं एक पर्सनैलिटी की। बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर जैसे इसका प्रोफेशन ये था, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था जिसमें कि जो विक्रम रंधावा जी थे वो भी बैंक मैनेजर थे, उन्होंने वो छोड़ के एग्रीकल्चर को अपना बिजनेस बनाया। तो मुझे लगता है कि जब हम ये डाइवर्स फील्ड लेते हैं, उससे अच्छा अगर हमारा प्रोफेशन और हमारा पैशन जैसे एग्रीकल्चर है, उसी को अगर हम उसी टाइम सोच लेते कि हमें प्रोफेशन बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो अब आप सीखोगे तो आप पहले सीख सकते थे। जैसे मैं बॉटनी टीच करती हूँ, तो हमारे कोर्सेज में हैं जैसे मशरूम कल्टीवेशन है और नर्सरी एंड गार्डनिंग है, इथनोबॉटनी है, और मुझे लगता है और भी बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं। उनको भी खैर हम नैरो मीनिंग में पढ़ते हैं, उनको भी हम ब्रॉड मीनिंग में नहीं पढ़ते। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें अभी सीखेगा, जैसे कुछ इसको बोटेनिकल नाम भी पता होनी चाहिए, अगर ये वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस स्प्रेड करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि चीज़ें ज़्यादा ईजी हो सकती हैं। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोच समझ के अपना पैशन देखें और अपना प्रोफेशन डिसाइड करें। तो विक्रांत, अभी आपके पेरेंट्स से और सबसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो स्पेशली आपके दादाजी वो इसके बहुत खिलाफ थे कि एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए आपको, मतलब ही वांट टू सी यू एज ऑफिसर, जैसे कि सभी चाहते हैं, है ना। तो मतलब हमारी सोच अभी भी वैसी है, हम ऐसा नहीं करते कि बच्चों को सपोर्ट करें, वो कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसको वो करें। तो हाउ यू हैंडल दिस? मैं सुनता ही नहीं किसी की, जो मेरे को करना है वो मेरे को करना है। बी वेरी फोकस। तो फ्रेंड्स, अब जैसे विक्रांत अभी 24-25 साल का है, तो एटलीस्ट इस स्टेज पे तो हमें थोड़ा सा बच्चों को आज़ादी देने की ज़रूरत है कि वो अपनी उड़ान भर सकें। ये भी चीज़ हमें फॉरेन वाली कंट्री से सीखना पड़ेगा। वहाँ पे वो बच्चों को ग्रो अप करते हैं और उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। इवन प्रकृति में जो पशु पक्षी हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, वो बच्चों को बड़ा करते हैं और उनको खुद उड़ने के लिए छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे इंडिया में हम क्या करते हैं, जब तक बच्चे और फिर पूरी उम्र पिंजरे में रखेंगे, फिर बोलेंगे जा उड़, नहीं, फिर बोलेंगे तुमने कुछ किया नहीं, तुम वो नहीं बने, तुम वो नहीं बने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें, इसलिए फ्रेंड्स मेरे को इसका डिसीजन बहुत इंस्पायरिंग लगा और मैं स्पेशली आज इसी के लिए स्पेशली इसके साथ मिलने आई हूँ। और मुझे लगता है ये भी इसकी एक अचीवमेंट है कि इसने अभी थोड़ा स्टेप अप किया ही है और मैं इसको इंटरव्यू करने आई हूँ। तो ये भी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि हमारे जैसे ऊपर हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो ये एग्री बिजनेस एक प्रोफेशन है, लोगों को वहाँ पे टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा होता है और एग्रीकल्चर में कोई वो भी नहीं, टैक्सेस भी नहीं लगते, तो उनके लिए तो वो अगर इस प्रोफेशन को चूज़ करते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। पर यहाँ मंडी में जहाँ की रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड हैं, पानी की कमी है और इस एग्रीकल्चर से उतना आउटपुट नहीं होता है, तब भी विक्रांत जैसे यंग माइंड अगर ये सोचते हैं तो इट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम। तो फ्रेंड्स आइए अभी और भी हम देखते हैं, आई विल शेयर विद यू, क्योंकि अभी मैं पूरा विजिट करूँगी इसका एरिया और जो छोटी छोटी क्लिपिंग्स होंगी और इससे जो इंसाइट्स मिलेंगी आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद यू। टिल देन थैंक यू।